हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 और ये आखिरी लेक्चर है स्टूडेंट्स हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। तो ध्यान से देखिएगा और अगर तुमने पहले 4 लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो प्लीज उसको जाके जरूर अटेंड करें। तो चलिए सम को हम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर आ गए हम 21 के ऊपर। कहता है a lot consists 144 पेन जिसमें से 20 आर डिफेक्टिव। टोटल हमारे पास कितनी पेन है स्टूडेंट? 144 पेन्स है जिसमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव है। तो 124 क्या होगी? गुड वन होगी। 124 क्या हो जाएगी? गुड वन होगी। कहता है अदर आर गुड वन। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी तभी पेन खरीदेगी जब पेन क्या होगी? अच्छी होगी। एंड विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी तब पेन नहीं खरीदेगी जब पेन क्या होगी? खराब होगी। नूरी क्या हम भी नहीं खरीदेंगे, अगर पेन अच्छी होगी तभी खरीदेंगे। हम तो 3 रुपए वाली पेन भी जाके वहां पे पेपर पे ऐसे चला कर देखते, अगर अच्छे से चली तो ही खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। आगे कहता है शॉपकीपर ड्रॉन अ पेन एट रैंडम एंड गेव इट टू हर। शॉपकीपर को पता ही नहीं था कि इसके अंदर खराब पेन कौन सी है, अच्छी पेन कौन सी है। उसने तो एक पेन क्या कर दिया? नूरी को दे दिए। अब जो नूरी बहन है हमारी वो क्या करेगी? उसको पेपर के ऊपर चला कर देखेगी। अगर अच्छी निकली पेन तो खरीद लेगी, अगर अच्छी नहीं निकली पेन तो उसको वो नहीं खरीदेगी। तो चलिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। शी विल बाय इट। तो P ऑफ A बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल क्या है? शी विल बाय इट, मतलब अच्छी निकलेगी तो खरीदेगी। अच्छी कितनी है? 124। टोटल कितना है? 144। स्टूडेंट्स इसको आप फर्दर कट भी कर सकते हो। कट करके आंसर आप मैच करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी है शी विल नॉट बाय इट, मतलब वो पेन नहीं खरीदने वाली है। तो कब पेन नहीं खरीदेगी? विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर खराब निकली तो वो नहीं खरीदेगी। तो नहीं खरीदेगी कब? जब डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितनी है? 20। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डिफेक्टिव में है 20 और टोटल है हमारा 144। फर्दर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 22 काफी अच्छा और बढ़िया सम है। सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का सम। सम का मतलब होता है स्टूडेंट प्लस एड टोटल। तो सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का टोटल करने पर, ठीक है, 2 डाइस का टोटल करने पर 2 आएगा। दोनों डाइस का टोटल करने पर 2 आएगा। ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/36। वैसे ही हमें फाइंड करने को बोला है कि 2 डाइस का सम करने पर 3 आएगा, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 आएगा, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? और ऐसा हमें 12 तक फाइंड करना है। तो चलिए 2 डाइस है तो पहले तो हमें आउटकम चेक करने पड़ेगा, टोटल आउटकम बनते कितने। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट डाइस पे 1 आया, हो सकता है सेकंड में भी 1 आ जाए। फर्स्ट में 1 आया लेकिन सेकंड में 2 आया। फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, फर्स्ट में 1 4 1 5 1 6। मतलब फर्स्ट डाइस हम जब फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 1 आ रहा है, तो दूसरे में 6 में से कोई भी आ सकता है ना स्टूडेंट। फर्स्ट डाइस हमने मान लिया कि 1 ही आएगा, तो सेकंड वाले में कुछ भी आ सकता है, 1 to 6 में से कुछ भी आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट डाइस में हम मान लेते हैं 2 आ रहा है, तो सेकंड डाइस में भी 1 से लेकर कुछ भी आ सकता है। फिर से सर 2 5 एंड 2 6। थर्ड टाइम जब हमने थ्रो किया तो हमने मान लिया कि फर्स्ट डाइस पे सिर्फ 3 ही आ रहा है, तो सेकंड डाइस पे स्टूडेंट कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 3/6 ये बोर्ड के अंदर बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं करना, बनाओ ध्यान से देख लो। फोर्थ टाइम में फर्स्ट में 4, सेकंड में तो कुछ भी आ सकता है ना, सेकंड में कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट में 5, सेकंड में कुछ भी, 1 से लेके 6 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से फर्स्ट में 6, सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स आउटकम कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हो गए,
1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हो गए, मतलब टोटल आउटकम है 36। समझ गए ना, टोटल आउटकम 36। अब चलिए, दोनों डाइस का प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। दोनों डाइस का प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऐसे कितने आउटकम है? तो देख लीजिए, ये रहे 2, 2 + 1 3, 1 + 2 यानी 3, यानी 2/36। दोनों डाइस का प्लस होने पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए। 4 में कितने हैं? ये रहे 3, 3 + 1 4, 2 2 4 और 1 3 4, तो आ गया 3/36। 5 में कितने आने चाहिए? तो 5 में स्टूडेंट देख लीजिए, ये रहे 5, कितने हो रहे हैं? 4, यानी 4/36। 6 में कितने आने चाहिए स्टूडेंट? 1 5 2 4, ये टोटल हो गए 5, 5/36। इसी तरीके से 7 करने पर कितना आना चाहिए? तो 1 6 1 6 और 2 5 3 4, ये और ये टोटल हो गए 6/36। 8 का तो आंसर ऑलरेडी गिवन है। 9 फाइंड करते हैं। 9 करने पर कितना आना चाहिए? 9 तो ये रहा 6 + 3 4 5 4 5, तो आ गया 4/36। इसके बाद हमें 10 नंबर का भी करने को बोला है। 10 में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3, 11 में आ रहे हैं 2 और 12 का आंसर तो हमें गिवन है। तो समझ गए स्टूडेंट्स कैसे? फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये पता नहीं चला या ये नहीं पता चला, मैं आपको फिर से उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन भी हमें गिवन है। एक स्टूडेंट है, नादान बच्चा, नादान बालक, एक देसी बालक भी है लेकिन वो सॉन्ग है, यहाँ पर बच्चा नादान है। बोलता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल 11 आउटकम हो रहे हैं। टोटल कितने हो रहे हैं स्टूडेंट? 11। बोलता है कि सर इसमें से हर एक की आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/11 है। मतलब इन 11 में से सिर्फ 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/11, सिर्फ 3 आने की पॉसिबिलिटी भी ये है, 4 आने की भी है, 5 की, मतलब हर एक आउटकम आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/11 है। ऐसा उस बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया, तो हमने बोला बेटा इधर आओ जरा, पास आओ, हमारे पास आए बच्चे, और हमने उसको बताया फिर कि चलो 2 की पॉसिबिलिटी बेटा 1/11 एक टाइम पे हमने मान लिया, लेकिन 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती। वो बोले क्यों सर? तो हमने बताया देखो 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/36। 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/11 बोल रहा है, हमने बोला कितनी है? 3/36। 5 आने की पॉसिबिलिटी भी बेटा 1/11 नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 4/36। तो स्टूडेंट समझे क्या कहना चाह रहा है वो बच्चा, और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? वो कह रहा है इनमें से 2 से लेकर 12 इन सभी की पॉसिबिलिटी 1/11, 1/11 नहीं है बेटा। 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/36 है, 3 की 2/36, 4 की 3/36। अंडरस्टूड द डाउट? तो हमारा जो आंसर है, वो जो बच्चा कह रहा है उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट, बिकॉज 2 हैज नॉट द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी टू कम 1/11, इट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/36। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सम नंबर 23। सम नंबर 23 क्या कहता है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार हमें टॉस करना है। फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, देखेंगे अभी। नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, देन हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। इस बात पे काफी गौर कीजिएगा। हनीफ विन, हनीफ तब जीतेगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी हमें निकालने स्टूडेंट्स ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। तो
तो चलिए पहले तो टोटल आउटकम देख लेते हैं। हो सकता है तीनों ही बार हेड आ जाए, तीनों ही बार हेड आ जाए। फर्स्ट टाइम हेड फिर फर्स्ट टाइम टेल फिर हेड हेड, ये भी एक आउटकम बन सकता है हमारा। इसके अलावा फर्स्ट टाइम हेड फिर टेल फिर हेड हेड और टेल, या तो फर्स्ट 2 टाइम टेल आ जाए, फिर या तो फिर पहले हेड और फिर दोनों टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाए। या तो फिर स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। या तो स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड फिर टेल आ जाए। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम बने स्टूडेंट्स, टोटल बने 8 आउटकम। अब ये आउटकम मैंने बनाए कैसे, तो ध्यान से समझना। तीनों हेड की बात हटा दो, एक ही बार हेड आया, टेल आया, सॉरी एक ही बार टेल आया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टेल आया, फिर 2 बार टेल आया, पहले 2 कंटिन्यू, फिर लास्ट में 2 कंटिन्यू और फर्स्ट लास्ट में 2 कंटिन्यू टेल। सिंगल टाइम टेल आया तो फर्स्ट टेल, सेकंड टेल, थर्ड टेल लिखा। 2 बार टेल आया तो आगे कंटिन्यू, पीछे 2 टेल कंटिन्यू, फर्स्ट लास्ट टेल कंटिन्यू और तीनों बार टेल। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट आया तो हनीफ जीत जाएगा। तो मतलब यहां और यहां हनीफ की जीत हो रही है, क्योंकि तीनों में सेम रिजल्ट है ना। अगर सेम रिजल्ट आया तो हनीफ जीतेगा, तो यहां सेम रिजल्ट, यहां सेम रिजल्ट, हनीफ जीत जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढनी है, हनीफ लूज द गेम, हनीफ क्या करेगा, गेम हारेगा। अब स्टूडेंट देखो यहां तो हनीफ जीत रहा है, मतलब इतने में हनीफ क्या कर रहा है, गेम हार रहा है, और हमें हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम करने पर 6/8 होगा। इसको आप फर्दर कट करेंगे तो 2 3 जा एंड 4 जा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। 2 बार डाई हमने क्या किया है, थ्रो किया है। इसके सारे आउटकम यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करके रखे। फर्स्ट में हमें बोलता है 5 विल नॉट कम अप, बोलता है 5 तो आना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 5 तो आना ही नहीं चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट 5 कहां कहां आ रहा है, 5 ये पूरी लाइन में आ रहा है, और कहां आ रहा है, ये पूरी लाइन में आ रहा है। तो 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 ये नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट कर लिया है, और यहां पर हो गया 5। टोटल 5 कितनी बार नहीं आना चाहिए, 11 बार 5 आ रहा है, 11 बार 5 आ रहा है, और हमें 5 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 5 विल नॉट कम अप। टोटल 36 आउटकम, जिसमें से 11 बार 5 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो आंसर बनेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम 25/36 को 36 में से 11 माइनस कर देंगे ना, 5 नहीं चाहिए हमें। अब क्या चाहिए, 5 ही चाहिए, 5 विल कम अप, 5 ही चाहिए। तो अब आंसर समझ गए होगे, P ऑफ B बराबर फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम 11/36। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 25 की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। समझना ध्यान से क्या कहता है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, 2 कॉइन अगर मैं साथ में टॉस करता हूं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी, या तो 2 हेड आएंगे, या 2 टेल आएंगे, या 1 ऑफ ईच। 1 ऑफ ईच मतलब हेड और टेल और हेड, ऐसी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो टोटल आउटकम हम देखें तो हेड हेड बनेंगे 2 कॉइन के, टेल टेल बनेगा, 1 ऑफ ईच मतलब हेड टेल और टेल हेड बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बोला गया। अब बोलता है 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, ये 3 पॉसिबिलिटी थी, और इन तीनों ही पॉसिबिलिटी का जो हमारा आंसर है वो कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। तीनों ही पॉसिबिलिटी का आंसर क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। तो स्टूडेंट जरा चेक करिए क्या ऐसा है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, 3 है, और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 4।
तो यहां पर हम बोल सकते हैं आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज देयर आर टोटल 4 possible outcome, not 3 अंडरस्टूड। चलिए इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास बोलता है डाइस इज थ्रोन, एक बार डाइस हमने थ्रो किया है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो ऑड नंबर आएंगे या इवन नंबर आएंगे। जरा चेक कर लेते हैं, डाई थ्रो करते हैं तो इन 6 में से कोई एक नंबर आता है स्टूडेंट। अब ऑड मतलब जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 2 3, तो जो ऑड नंबर है हमारे वो है 1 3 5, पॉसिबिलिटी बनेगी 3/6 की। वहीं अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बोली गई है वो है इवन, इवन का है 2 4 6, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है 3/6, इसकी बन रही है। फाइंड करने को बोला है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की जो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट वो कितनी है 1/2 है। तो चेक करें, इसको अगर 3 से कट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो ये जो लाइन इन्होंने बोली है ये बिल्कुल सही बोली है, यस दिस आंसर इज करेक्ट। तो यहां पर इनकरेक्ट है और यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड। पूरे के पूरे सारे लेक्चर्स आप अटेंड कीजिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे पढ़ाने पे कि आपको कोई डाउट आएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।